हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं विकास गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिस्कस कर दिया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से। मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि लेट ए बी ए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मेरे को log GIF of x base x and b be the least value of the function g of x mod sin x plus mod cos x। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये हमसे मेन क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मेरे से ये पूछा जा रहा है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। अच्छा, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है मेरे को एफ एक्स इक्वल टू लॉग GIF एक्स बेस एक्स। मान लिया इनकी मैक्सिमम वैल्यू ए मैंने मान लिया, क्योंकि गिवन है हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, दैट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, लॉग की क्या क्या कंडीशन होती है आपको पता होना चाहिए। लॉग ए बेस बी है, ये एग्जिस्ट कब करता है आपको पता होना चाहिए कि ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 1, राइट। इसीलिए यहाँ पर भी हम कंडीशन लगाएंगे। तो इस पर जो कंडीशन लगेगी ध्यान से समझिए, log x ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन किस पे लगेगी, x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट कंडीशन x डज नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। आपको पता है कि जब GIF को रिमूव करते हैं तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाएगी, और यहाँ से दिया है x ग्रेटर देन 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू 1। अगर हम इन तीनों का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इनका जब भी लेंगे हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारा फाइनली इंटरसेक्शन क्या आएगी, x बिलोंग टू 1 क्लोज था, बट मैंने यहाँ पे देखो वहाँ पे 1 नहीं लेना है मेरे को, तो 1 टू इन्फिनाइट ये हो जाएगी। अब मुझे करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास जो फंक्शन है, अगर हम एफ एक्स की वैल्यू जब भी लेंगे 1 से बड़ी लेंगे, अगर हम 1 प्लस लेंगे तो आंसर क्या आएगा, log GIF 1 प्लस, ये हमने जो निकाला हूँ ये डोमेन हमारी डोमेन फाइंड किया हूँ, ये ध्यान में रखना। और ये हमारा बेस भी क्या है, 1 प्लस है, तो आंसर जब भी आएगा ये हो जाएगा log 1 प्लस। अब 1 प्लस के पावर 0 कुछ भी करो आंसर क्या आएगी, 0 ही आएगी, राइट। अच्छा, अगर थोड़ी सी मैंने फंक्शन बढ़ा दिया, अगर सिर्फ मैंने 2 ले लिया, 2 लेने पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 हो जाएगी, आंसर 1 आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने 2 प्लस लिया तो ये आंसर अब क्या आएगी, GIF 2 प्लस, और ये 2 प्लस है। अब ज़्यादा ध्यान से देखिए, समझिएगा ध्यान से, ये जो 2 प्लस है GIF हमेशा 2 दे देगा, बट ये जो 2 प्लस है ये तो 2 प्लस है। अब ज़रा सोचो कि जो आपसे मैं पूछ क्या रहा हूँ कि इस बेस के पावर क्या करे कि आंसर 2 आ जाए, तो 2 कभी आ ही नहीं सकते। जब भी आएगा 1 से क्या आएगा, कम आएगा, 1 से क्या आएगा, कम आएगा। तो आपको समझ में क्या आ रहा है, अगर आपको अगला पॉइंट चेक करना है तो अगला पॉइंट भी चेक कर लीजिए। अगर मुझे मान लो 3 प्लस रखनी है, 3 रखनी है, चलो मैं 3 प्लस रखता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, log 3 प्लस। सो आंसर log 3 प्लस का GIF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ये 3 प्लस, ये भी आंसर 1 माइनस ही आएगा। मुझसे ये पता चल गया कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए की जो मैक्सिमम मतलब एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सॉरी एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को मैंने क्या माना हूँ, ए। क्वेश्चन में गिवन है मेरे को कि ए है, इस ए को हमने क्या वैल्यू आई, 1 आई। अब आती है हमारे किधर की तरफ, जी एक्स की क्या लेना है मुझे, जी एक्स की लिस्ट वैल्यू को क्या बोला गया है, बी बोला गया है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट काम करनी, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से बस समझिएगा। अगर मुझसे बी माना कि हमारा लिस्ट वैल्यू बी है, लगभग मेरे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन के बारे में ध्यान से समझिए।
मॉड साइन एक्स है प्लस क्या है मॉड कॉस एक्स है। हमेशा हम कोशिश करेंगे जब भी वैल्यू निकालने की बात करें दैट इज रेंज होती है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप डोमेन के बारे में समझिए। डोमेन क्या होता है, अगर हम इसमें अगर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी रियल आएगी और यहाँ पे भी रियल आएगी और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगी रियल आएगी। तो आपको क्लियर होगा कि डोमेन हमारा क्या होगा R होगा। बट आपको पता है जब हम डोमेन निकालते हैं तो एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं करता, ज्यों का त्यों रहने देते हैं। बट जब मुझे क्या निकालना होता है रेंज निकालना होता है तो हम फंक्शन को इधर उधर कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स कितना दिया मॉड साइन एक्स प्लस क्या दिया मॉड कॉस एक्स। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ जी स्क्वायर एक्स तो आंसर क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस 2 टाइम्स मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स हो जाएगी। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूँ तो जी स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स साइन मॉड एक्स इंटू कॉस मॉड एक्स आएगी। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी तो अगर जी स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब हम क्या करेंगे जब हम देखेंगे साइन एक्स 0 होगा या कॉस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। जब जी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी जी स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है तो दैट इज जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी। आपको लग रहा होगा कि माइनस भी आएगी बट माइनस रिजेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉड है और ये भी मॉड है, मॉड कभी भी माइनस वैल्यू देगी ही नहीं। तो आपकी इसकी वजह से हमारी ये -1 जो है रिजेक्ट हो जाएगी। तो जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू भी कितनी आई 1, जिसको मैंने क्या बोला था बी। तो हमारा रिलेशन क्या क्रिएट हुआ कि जो हमारा फाइनल आंसर है ए और बी दोनों इक्वल है, यही मेरा आंसर है। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू, राधे राधे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।